जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए आज हम आपको करवा चौथ के व्रत की कहानी, उद्यापन और विधि सब बताते हैं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करते हैं। 4 बजे के करीब मिट्टी के करवे पर मोली बांधकर रोली से एक सत्या बनाकर उस पर रोली से 13 बिंदियाँ लगाकर चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए जल भरकर रख देते हैं। फिर एक थाली में रोली, गेहूं के दाने और लोटा भरकर रखते हैं। अपने माथे पर रोली से टिक्की करते हैं। लोटे पर मोली बांधकर सतिया बनाते हैं। फिर हाथ में 13 गेहूं के दाने लेकर कहानी कहते हैं। कहानी सुनने के बाद कुछ गेहूं के दाने लोटे में डालते हैं, कुछ साड़ी के पल्ले में बांध लेते हैं, जो कि रात को चंद्रमा को अर्घ्य देते समय हाथ में लेते हैं। लोटे का जल सूरज को देते हैं। एक थाली में फल, मिठाई, चावल भरा हुआ खांड का करवा और रुपए रखकर बायना मिनसकर सासू जी, ननंद जी या जेठानी को दिया जाता है और पानी को गमले में डाल देते हैं। आइए अब सुनते हैं उद्यापन की विधि। जिस वर्ष लड़की की शादी होती है उस वर्ष बहू के मायके से 14 चीनी के कड़वे, उनमें 5-5 बताशे रुपया रखकर सबके मोली बांधकर रोली से सतिया करके साड़ी, ब्लाउज, पैर पड़ाई के रुपए, 14 ढक्कन वाले बर्तन, एक लोटे में चावल, दामाद के कपड़े, एक खांड का करवा, एक मिट्टी का करवा या सामर्थ्यानुसार स्टील या चांदी का करवा, पानी भरकर नाला बांधकर सतिया करके 13 टिक्की करके फल, मिठाई, पूरी, सब्जी, हलवा आदि के साथ विशेष वायना भी आता है। यदि किसी के यहाँ पर ज़्यादा खर्च है तो चीनी के करवे या बर्तन 14 की जगह 21 भी दे सकते हैं। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही खाना खाते हैं और इस व्रत में फलाहार नहीं होता। आइए अब सुनते हैं करवा चौथ की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो कि 7 भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब 7 भाई बहन खाना खाने आए तो उन्होंने बहन को भी खाना खाने के लिए बुलाया, तो माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है और जब चांद निकलेगा वह तभी अर्घ्य देकर खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। बहन भाभियों से बोली कि चलो अर्घ्य दे लो, चांद निकल आया है। भाभियाँ बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ्य देकर भाइयों के साथ खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहने के कपड़े निकालने को 3 बार बक्सा खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की की साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा कि रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना और तुझे सुहाग की आशीष देवे, उसे ही यह सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग की आशीष नहीं दी और सब ने यही आशीष दी, ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। अब ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननंद खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ने लगी तो नंद बोली, सीढ़ी हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का नंद को दे दिया और अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा कि ऊपर कोठरी है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने अंदर जाकर देखा कि उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसकी कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने कहा, नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखो। सब ने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो री, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगवानी करवा ले लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवे ले लो। बहू ने आवाज़ लगाई, ए करवे वाली, मेरे को करवे दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तो
तेरे को करवे देगी। दूसरी बहन आई, करवे लोरी करवे, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगवाने वाली करवे लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज़ लगाई, ए करवे वाली, मेरे को भी करवा दे जा। दूसरी करवे वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवा देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी सातवीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना, तब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा तो वह खूब चिल्लाती हुई आएगी। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना और उसके पैर का कांटा निकाल देना। वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवा मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। तब तू उद्यापन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। तब उसने वैसा ही किया। रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब सातवीं बहन करवे लेकर आई तो पाँव में कांटा चुभने के दर्द से खूब चिल्लाती हुई आई तो उसने उसका पैर का कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तब बहू ने उसके पैर पकड़ लिए और बोली कि जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाएगी। उसने बोला, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने उसे आँख में से काजल, नाखूनों पर से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली उंगली का छींटा और साथ में करवे भी दिए। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला कि चौथ माता को उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी। उद्यापन कर खूब सारा चूरमा बनाया और जीम करवे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तुम्हारे बहू बेटे चौपड़ सारा खेल रहे हैं। इतनी सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहली करवा को अपने पीहर में जाकर व्रत करें। चौथ माता जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसा सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को भी सुहाग देना। इसके बाद विनायक जी की कहानी भी कह सुन लेते हैं। विनायक जी की कथा। एक गांव में 2 माँ बेटी थी। बेटी अपनी माँ से बोली कि गांव से सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेले में जाऊंगी। माँ बोली कि वहाँ पर बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर पड़ गई तो चोट लगेगी। बेटी ने माँ की बात नहीं मानी तो माँ ने बेटी को 2 लड्डू और घंटी में पानी देकर कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खाकर बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। मेला समाप्त होने पर सभी गांववासी वापस आ गए, परंतु उसकी बेटी ना आई। वह गणेश के पास बैठी रही। एक लड्डू पानी गणेश जी तुम्हें और एक लड्डू पानी मुझे, इस तरह कहते हुए पूरी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा कि यदि आज मैं लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊँगा तो यह अपने घर नहीं जाएगी। इसलिए गणेश जी लड़के का रूप बनाकर आए, बेटी से लड्डू लेकर खाया और पानी पिया और कहा, कुछ मांगो। बेटी मन में बोली कि क्या मांगूँ। अन्न मांगूँ, धन मांगूँ, महल मांगूँ, सुहाग मांगूँ, खेत मांगूँ, बैल मांगूँ, बस इतना ही मांग लेती हूँ। गणेश जी उसके मन की बात जानकर बोले, अब अपने घर जाओ, जो तुमने मन में सोचा है वह सब तुझे मिलेगा। बेटी घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर में कैसे हो गई। बेटी ने कहा कि आपके कहे अनुसार मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ और देखते ही देखते जो कुछ बेटी ने मन में सोचा था वह सब कुछ उनके घर में हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे उन माँ बेटी पर बरसे वैसे ही कहते सुनते हर किसी पर बरसो। गणेश जी महाराज की जय। कहीं कहीं पर केवल करवा चौथ के दिन सूरज और चंद्रमा को अर्घ्य देते समय स्त्री हाथ में सोने की अंगूठी लेकर अर्घ्य भी देती हैं और यह दुआ कहती हैं, सोने की मुद्रा, मोतियन का हार, चांद सूरज को अर्घ्य देती, जियो मेरे वीर भरतार। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय।